हेलो गाइस। तो यहाँ पर आज 11th मई है एंड अभी 1 o'clock के ऊपर कुछ टाइम हो रहा है। कोई अभी तक अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ही नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ से रैली दिखाई। अब ये रैली के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। ऑलराइट, मतलब ये कि ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव नहीं है, ये कोई डायरेक्शनल मूव आज हमें नहीं देखने को मिला हुआ है। अगर यहाँ पर हम फिबो लगाते हैं नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 50% तक रिट्रेसमेंट के लिए आया हुआ है, जो कि उसका डे हाई जो था उसके आसपास ही है। ये था डे हाई एंड यहाँ पर डे हाई को ब्रेकआउट दिया। डे हाई को ब्रेक करने के बाद वापस ये रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं मार्केट को। ऑलराइट, देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, कोई ट्रेड वगैरह मैं लेता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मुझे 3-4 रीजंस दिख रहे हैं कि यहाँ से मुझे मार्केट को बाय करने चाहिए। पहला रीज़न है ये देखिए, सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट। दूसरा रीज़न एज आई टोल्ड यू कि ये जो डे हाई था, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस से ये रिटेस्ट करने को आया है। एंड थर्ड रीज़न इज दैट ये जो रिट्रेसमेंट है वो 50% का रिट्रेसमेंट है। ऑलराइट, सो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ऑलराइट, और अगर इसे ब्रेक करता है ये वाले ट्रेंड लाइन को तो फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है और नीचे अपने लो लेवल तक भी जा सकता है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 मिनट में अगर छोटा सा ब्रेकआउट भी दिख जाएगा ना ट्रेंड लाइन वगैरह का तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम सेल कर सकते हैं मार्केट को। ऑलराइट, अगर ये वाली लाइन को ब्रेक करता है मार्केट तो हम मार्केट को शॉर्ट कर देंगे, कीपिंग द टारगेट अराउंड दिस लेवल। ऑलराइट, चलिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं। आई थिंक आजकल ये बहुत ही मुश्किल है, मार्केट में कोई प्रॉपर पैटर्न्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, दैट इज़ द इश्यू। और हम जो ट्रेडर हैं वो हैं पैटर्न वाले, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर ना हमें आजकल राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज दिख रही है, ना ही कोई बुलिश और बेयर फ्लैग दिख रहे हैं, और ना ही हमें यहाँ पर कोई हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न दिख रही हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड नाउ डेज एंड यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर ही भरोसा है हमें। आई थिंक ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और वेट करते हैं, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये नीचे तक आएगा, 61 को भी ब्रेक कर देगा आई बिलीव। क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो ये अपसाइड, ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट और यहाँ पर जब अपसाइड मूवमेंट दिखाई उसने तभी इसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आ गया वापस नीचे की ओर। दैट इंडिकेट्स कि मार्केट में ऊपर जो है वो सेल ऑफ रेडी है। राइट, सो यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट ने एंड हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करने वाले हैं। चलते हैं फ्यूचर के प्राइस पर एंड यहाँ से मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहा हूँ। आई थिंक निकल जाएगा हाथ से, ये बहुत बड़ा सेल ऑफ आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के लेवल तक मिल जाए तो बेस्ट है। ऑलराइट, चलिए, सो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया है। कोई प्रॉपर पैटर्न वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉपर सेटअप वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है, उसी लॉजिक के बेस पर हमने आज यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है एंड आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं, अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ये वाला, ये जो कैंडल है ना इसके हाई के ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन मुझे दिख रहा है एंड टारगेट जो है हम लगा देंगे 1:2 का, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मिल पाना, बिकॉज ये एक सपोर्ट जोन है। देखिए, ये हो गया आपका पहला सपोर्ट जोन एंड यहाँ पर ये हो गया आपका दूसरा सपोर्ट जोन
और यहाँ पर लास्ट में ये छोटा सा सपोर्ट जोन है, ये लो तक, ठीक है। अब देखना ये है कि क्या ये ब्रेक कर पाएगा या फिर हमें बाय करना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए ये जो फॉल है ना, ये शार्प फॉल है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो एटलीस्ट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के बाद ये फॉल कर सकता है। सो दैट्स एन इश्यू कि ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया जा रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, एंड इसीलिए हम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बैक टू बैक फॉल कर रहा है, बहुत शार्पली फॉल कर रहा है, ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है। सो ठीक है, नो इश्यू, अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा देते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड परफॉर्म करता है। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेस पर हमने ये ट्रेड लिया हुआ है और देखते हैं कि क्या ये लॉजिक अपना सही है या गलत। सो सबसे पहले हम अपना स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करेंगे, विच इज अराउंड 33,044, एंड टारगेट अगर हम बात करें तो टारगेट हम लगा देंगे यहाँ पर 32,795। चलिए, सो लगा दिया है हमने अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों। अब देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मार्केट वापस से अपने कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है, एंड यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट जरूर दिखाई। यहाँ पर उसने देखिए लो लगाया था 32,820 का, 820, एंड अपना टारगेट है 795। तो 25 to 30 पॉइंट से ये अपना जो टारगेट है वो मिस हो गया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है लाइक दिस। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपना ये टारगेट यहाँ पर हिट हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर इसने ये ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वापस अपना जो ये स्टॉप लॉस है वहाँ तक जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हालांकि हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेल कर दिया है। सो अभी हमारी जो रिस्क है वो 5,600 के आसपास रिस्क है, एंड अभी भी मार्केट में से हमें टारगेट जो है वो लेने बाकी हैं। ऑलराइट, चलिए थोड़ा और वेट करते हैं, लेट्स सी किस तरीके से ट्रेड परफॉर्म करता है।
ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो चैनल है, राइजिंग चैनल या राइजिंग वेज कह लीजिए, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर आ चुका है। एंड नाउ आई बिलीव कि अपना जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, ये वाला लेवल एक बार क्रॉस करता है मार्केट तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के आ जाएंगे। एंड यहाँ पर एक और काम भी करते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है वो तो हम ट्रेल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये जो टारगेट है वो भी मैं सोच रहा हूँ कि ये लेवल तक लेकर आऊँ, थोड़ा सा ऊपर की साइड ट्रेल करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि अब मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी आ नहीं रही है, यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स वेट किस तरीके से ये ट्रेड परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो लेकर जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो यहाँ पर और वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑलरेडी 2:15 बज रहे हैं, मार्केट में इतनी देर तक रुकना इट्स नॉट दैट मच गुड एक्चुअली। सो लेट्स वेट, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ये टारगेट मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है टू अचीव, ये वाला। सो ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, हम यहाँ पर वेट करेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है वो परफॉर्म करता है। ऑलराइट, चलिए वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर 2:30 बज चुके हैं मार्केट में एंड अभी भी अपना स्टॉप लॉस भी पेंडिंग है और टारगेट भी पेंडिंग है। और ये देखिए बहुत अच्छा मूव, ये देखिए, आई थिंक ये वाला जो लेवल है ये अपने को अचीव हो जाना चाहिए। अगर यहाँ तक आता है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे एग्जैक्टली 2:30 बजे, और यहाँ पर मार्केट में मूव आना स्टार्ट हो चुका है। सो एक काम करते हैं, आई बिलीव कि जो टारगेट है ये अब मुझे थोड़ा सा अचीवेबल नहीं लग रहा है, और ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है, और ये सपोर्ट पे अब हमें अपना जो टारगेट है वो ट्रेल कर देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज यहाँ से अगर हम देखें तो अब ये वाला टारगेट थोड़ा सा मुश्किल है। 2:30 बज चुके हैं एंड अब इतना ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब नहीं है। सो एक काम करते हैं, अपना जो टारगेट है वो हमें ट्रेल करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेल करते हैं यहाँ तक तो भी 10,000 के आसपास तो अपना जो प्रॉफिट है वो हमें आराम से मिल ही जाएगा। एंड वैसे भी रिस्क जो है वो हमने ऑलरेडी कम कर दी है, दैट इज़ 3,800। ऑलराइट, एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस जो है ना उसे अब हम यहाँ पर लेकर आते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि अब अगर ऊपर जाएगा और अब अगर यहाँ पर अपना टारगेट नहीं दिया तो फिर उससे बेटर है कि जो स्टॉप लॉस है वही ट्रेल कर दें और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही सही रहेगा। ऑलराइट, और टारगेट जो है वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम उसे यहाँ तक लेकर आएंगे। चलिए, अब हमने अपना टारगेट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। एक्चुअली मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, बट रीज़न ये है कि वो अब मुझे अचीवेबल नहीं लग रहा है। अगर टारगेट्स आपके अचीवेबल हैं तभी आपको वेट करना चाहिए ना, अगर अचीवेबल ही नहीं है तो फिर वेट करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि 2:30 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे पोजीशन में से। बट अब यहाँ तक आया है तो आई बिलीव कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपना ट्रेल स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए तो बेटर रहेगा। एटलीस्ट एक चीज़ तो होगी, या तो अपना टारगेट अचीव होगा या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें आज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट में
निकलना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर निकल लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, बात सही है, बट चलिए जो होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड साइडवेज मार्केट जब हो जाती हैं उसके बाद तो मार्केट में से प्रॉफिट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। तो चलिए बेटर थिंग ये है कि एटलीस्ट हमें लॉस नहीं हुआ है। ऑलराइट, चलिए ट्रेड सेटअप को एक्सप्लेन करता हूँ, समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैंने आज ट्रेड वगैरह लिया हुआ है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पर आई वॉज वेटिंग कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिले तो मैं बाय कर लूँ। शुरू में ये वेट कर रहा था, देन आई स्पॉटेड कि ये जो यहाँ पर अगर ये ब्रेक कर देगा, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी हुई है, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। और जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेक करी और हल्का सा ऊपर गई, ये कैंडल आपने देख रहे हैं 13-17 कैंडल की जो कैंडल है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मार्केट को शॉर्ट कर दिया। एंड आई न्यू कि यहाँ तक तो मार्केट आएगा, एंड एग्जैक्टली वहाँ तक ज़रूर आया, बट फ्यूचर में ये लेवल बहुत दूर था, ये एक दिक्कत हो गई। इसलिए यहाँ पर टारगेट लगाना चाहिए था। एक्चुअली टेक्निकली हम देखें तो दिस वुड बी माय टारगेट, बट फ्यूचर में अगर हम देखें तो वहाँ पर ये लेवल थोड़ा सा दूर था और वो अचीव नहीं हो पाया। और बाकी कोई इतना बुरा भी नहीं था ट्रेड सेटअप। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये ट्रेड सेटअप सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ सिंपल लॉजिक से लिया गया था कि यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट जो है बहुत ही शार्प मूवमेंट दिखा रहा है अपसाइड। ऑलराइट, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए था। अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए था। ऑलराइट, बट ऐसा हुआ नहीं, एंड मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ से रिवर्स आ गया मार्केट में। और यहाँ पर एक्चुअली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट आई वांटेड टू वेट कि एटलीस्ट 50% के आसपास रिट्रेस करे और यहाँ पर मैं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूँ तो यहाँ से मैं बाय करके ये टारगेट लगा सकता हूँ। शुरू में यही मेरी थिंकिंग थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि भाई यहाँ से तो एक ब्रेकडाउन आ चुका है, मार्केट जो है वो रिवर्स कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है, यहीं से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये भी था। दूसरा रीज़न था कि ये आप देख रहे हैं डे हाई था, डे हाई को इसने एक और दूसरी बार और तीसरी बार यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, थर्ड टाइम ब्रेक करने के बाद यहाँ पर वो हमेशा रीटेस्ट करने के लिए आता है। साथ ही साथ यही वो लेवल है जो 50% का लेवल भी है। सो दैट्स वाई आई वॉज कन्फ्यूज कि एक बार यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए। ऑलराइट, और फिर यहाँ देखा कि 33,000 का लेवल जो है, जो कि इसने ब्रेक कर दिया है, 33,000 के ऊपर अब अगर सस्टेन करेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 33,000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया और फिर यहाँ से वापस से नीचे आ चुका है 33,000 के नीचे। मार्केट अब जो है 33,000 के नीचे वापस आ चुका था। सो इसीलिए फिर मुझे मेरा माइंड यहाँ पर चेंज करना पड़ा, एंड आई जस्ट शॉर्टेड बैंक निफ्टी अराउंड दिस लेवल। एंड अनफॉर्चुनेटली आज अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए हम। एंड स्टॉप लॉस भी अगर हमने ट्रेल नहीं किया होता तो पॉसिबली वो हिट हो जाता। ये देखिए यहाँ पर ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट बेस्ट थिंग यही थी कि मैं जो है स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आऊँ। तो फिर मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, इवन उसके भी थोड़ा सा नीचे लगा दिया था, एंड इवेंचुअली वो हिट हो गया। ऑलराइट, चलिए सो फिर आज निकलना पड़ेगा हमें नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। कल अगर कोई ट्रेड वगैरह अच्छे से मिलेगा तो फिर हम अच्छा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।